लगातार हो रही बारिश से उड़द और मूंग की फसल पर संकट खड़ा हो गया है। खेतों में पककर तैयार मूंग के दाने फिर अंकुरित होने लगे हैं। खेतों में उड़द और मूंग फसल की पत्तियां काली पड़ने लगी हैं। अब किसान मौसम खुलने का रास्ता देख रहे हैं। बारिश के बादल हटते ही मूंग फसल की कटाई शुरू हो जाएगी। फिलहाल सोयाबीन को नुकसान नहीं है, कहीं कहीं पीला मोजेक का असर दिखाई दे रहा है। यदि इसी तरह बारिश होती रही तो किसानों को नुकसान होना तय है। दरअसल समय से मानसून आने पर किसानों ने उड़द, मूंग, मूंगफली और सोयाबीन की फसलें बोई थी। पिछले साल के मुकाबले इस बार फसलें काफी अच्छी थी। अगस्त में कई दिनों तक बारिश के न होने से सोयाबीन और मूंगफली की फसल सूखने लगी थी। सितंबर माह के पहले हफ्ते शुरू हुई बारिश से सोयाबीन और मूंगफली की फसल को लेकर किसानों के चेहरे खिल उठे। लेकिन बारिश लगातार जारी रहने से उड़द और मूंग की तैयार फसल प्रभावित होने लगी है। खेतों में कटकर सूखने के लिए छोड़ी गई फसल की फलियों के दाने अंकुरित होने लगे हैं। आइए जानते हैं कृषि मौसम वैज्ञानिक की क्या सलाह है। बारिश होने से अब काफ़ी फ़ायदा है हमारे लिए। और मतलब जैसे बारिश नहीं हो रही थी तो इस कारण बहुत परेशानी हो रही थी। तो अभी क्या है, जैसे हमारी फसलें इस बार सोयाबीन की काफ़ी अच्छी आई हुई हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी तो चिंता थी। अब थोड़ी राहत हो चुकी है जी। जैसे हमारी मक्का की फसलें हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं अभी, तो ठीक है, अच्छा हुआ बारिश हो गई। दूसरी फसलें। दूसरी फसलें जैसे मूंग है, उड़द है, उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदा है। लेकिन जिसने तो अभी लेट बोनी की उसके लिए ठीक है। लेकिन जिसने फर्स्ट टाइम बोनी की जल्दी से, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो गई है, क्योंकि फसलें तैयार हो चुकी हैं उड़द मूंग की कटने के लिए। तो उनके लिए जैसे दिक्कत है। सोयाबीन और मक्के के लिए काफ़ी फ़ायदा है और उड़द मूंग के लिए थोड़ा नुकसान। ये काफ़ी अच्छी उम्मीद है और काफ़ी आप देख सकते हैं सोयाबीन की फसल भी काफ़ी अच्छी है और मक्का भी काफ़ी अच्छा है हमारा। अभी एक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया, कम कम दबाव का क्षेत्र बोलते हैं, वो बना था। इस वजह से ये आगे चलकर छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश के एडजॉइनिंग एरिया में कवर कर चुका है। इसीलिए हमारे जो पूरे मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में अभी बारिश का दौर जारी है। इसी के साथ में जो आने वाले जो दिनों में जैसे कि हम दमोह जिले की बात करते हैं, तो दमोह जिले में आज और कल कहीं कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश की संभावना मतलब बनी हुई है। इसके लिए किसान भाई के खेत में जो अभी खड़ी फसल लगी है, जैसे कि सोयाबीन है, उड़द है, मूंग है, और कुछ सब्जी की फसल है, मक्का है, कुछ क्षेत्र में मूंगफली की भी फसल खड़ी है। तो अभी जो वर्तमान स्थिति में जो उड़द और मूंग की फसल है, उसमें बहुत ज्यादा किसान भाइयों को नुकसान हो चुका है। जैसे कि हम प्रतिशत की बात करें कि 40% नुकसान उसमें अभी कृषि विभाग के वैज्ञानिक बता रहे थे। तो अभी 2 दिन तक जो कटाई हमारे किसान भाई कर रहे हैं वो रोक दे, ताकि जो खड़ी फसल है उसमें उसको नुकसान को बचाया जा सके। और आने वाले 2 दिन बाद यानी कि 17 तारीख को, 17/9/2023 को 23 से हमारा जो मौसम है यहाँ बारिश दमोह जिले में नहीं होगी। उसके साथ में 3 दिनों तक ये मौसम शुष्क रहेगा। कुछ क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, पर उसका ज्यादा असर हमारे दमोह जिले में नहीं रहेगा। इसी के साथ में अभी जो जैसे किन किन फसलों को ये नुकसान हो सकता हुआ है, जैसे कि अभी मैंने कहा है कि जो उड़द और मूंग की फसल जो है उसको बस नुकसान हुआ है। बाकी जो सोयाबीन की फसल है और मक्का है और कुछ हमारे जो कुछ एरियाज में मूंगफली की जो फसल लगी हुई है, उसमें कोई ज्यादा नुकसान अभी हमारे जो जिले में नहीं देखने को मिल रहा है। किसान भाई से एक सलाह और ये है कि जो वर्तमान में जैसे बारिश अभी कंटिन्यू हो रही है, इसमें क्या है, जैसे निचले क्षेत्रों में अगर बारिश से पानी का जमाव होता है, जल भराव की स्थिति हो जाती है, तो जल निकासी की व्यवस्था करे, जिससे कि जड़ सड़न रोग न हो सके और फसल अच्छी रहे। उसके साथ में जो आने वाली जो 5 दिनों की जो पूर्वानुमान हमको भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त हुआ है, उसमें जो वर्तमान जो हम बात करते हैं कि अधिकतम तापमान की, तो जो सामान्य से 2-3 डिग्री कम रहेंगे, और जो रात का तापमान जिसको हम मिनिमम टेम्परेचर या न्यूनतम तापमान बोलते हैं, वह 2-3 डिग्री टेम्परेचर मतलब अधिकतम अधिक रहेगा। इसी के लिए जैसे अभी हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, तो ह्यूमिडिटी का जो है बस 90 से ऊपर चल रही है।
और खासकर अभी ये सितंबर महीना चल रहा है। सितंबर महीने में ज्यादातर रोग और कीटे मतलब इसमें फसलों में लगने की संभावना ज्यादा रहती है। इसीलिए किसानों से यह सलाह है कि सतत निगरानी अपनी फसलों पे करे। और जो हम धान की बात करें तो धान के जो एरिया तेंदुखेड़ा, पटेरा और कुछ जबेरा क्षेत्र में जो धान की फसल खड़ी है, उसमें क्या है, अगर अधिक 5 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी अगर भरा रहता है खेतों में, तो उसको भी निकासी करे, जिससे कि जो अभी की मतलब स्थिति है जो कंसा निकलने की, जिससे उससे प्रभावित न हो सके और धान के अच्छे टिलर मतलब निकल सके।